जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत लोकोक्ति का अध्याय 81 में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों, अब तक हम लोगों ने सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत 100 विलोम शब्द, 100 प्रवाची शब्द और 100 मुहावरा पढ़े हैं दोस्तों। बिल्कुल अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ दोस्तों पढ़े हैं दोस्तों। और सभी मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग दोस्तों हम लोग जो किए हैं, बिल्कुल सुस्पष्ट एवं सरल से सरल भाषा का प्रयोग किया गया है दोस्तों। और आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। और यदि आप लोग देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना है दोस्तों। तो आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सामान्य जानकारी जो मैंने आपको बताया दोस्तों। और अभी हम लोग चलते हैं आज का जो मुख्य केंद्र बिंदु है दोस्तों, उस पर हम लोग नजर डालें दोस्तों आइए मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आइए मतलब क्या है, यहाँ पर नहीं आना है आप लोग को। समापन विद्यापीठ कार्यालय में आपको नहीं आना है, घर बैठे ही आप लोग पढ़े, ये आपको सुविधा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, लोकोक्ति हो गया, ये अध्याय 81 में हम लोगों ने प्रवेश किया। अब तक हम लोगों ने लोकोक्ति का अध्याय भी 80 तक पढ़ा है दोस्तों। आप लोग शुरू से देख रहे होंगे तो देखते होंगे कि हाँ कितने सारे हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। फिर भी नहीं देखे हैं तो अभी आप लोग चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा, उस पर अब सब वीडियो आपको मिल जाएंगे जितने भी हैं दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, लोकोक्ति का आज का जो है दोस्तों, खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का। ये तो स्पष्ट झलक रहा है जी, खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का। मदारी समझ रहे हैं ना, जो थोड़ा सा दिखाता है, जादूगर जिसको कहा जाता है मदारी। डमरू में बजा देता है, बंदरिया नाच नाच, बंदरिया साइकिल चला, ये सब वाला जो होता था। भालू वाला लूल पल गाँव में लेके आता था। आज भी कहीं जाइएगा मेला वेला में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो ये है, क्या कह रहा है ये जो मुहावरा, देखिए मुहावरा नहीं है दोस्तों, ये लोकोक्ति है, कहावत। मुहावरा कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं दोस्तों देखिएगा मुहावरा एवं लोकोक्ति दोनों ही लिखा रहता है दोस्तों, ये बात को समझिएगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होता है, क्या कि हमको समझ में नहीं आता कि मुहावरा क्या है और लोकोक्ति क्या होता है। तो दोनों का परिभाषा से आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या मुहावरा होता है और क्या लोकोक्ति होता है, समझे दोस्तों। तो अर्थ के अनुसार आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का, देखिए दोस्तों इसका अर्थ देखिए दोस्तों, मेहनत किसी की लाभ दूसरे की, मेहनत किसी की लाभ किसी की, मेहनत किसी और की लाभ किसी और की। बात स्पष्ट झलक रहा है दोस्तों। इसका अर्थ खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का तो स्पष्ट झलक रहा है ना। खेला हुआ खिलाड़ी का पैसा हुआ मदारी का कहाँ से हुआ, बात समझ रहे ना दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे परीक्षा में दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में सब परीक्षा आने की संभावना अधिक रखती है दोस्तों। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देते हैं तो यकीन मानिए हम लोग अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, अब रही बात कि अब इसको वाक्य प्रयोग में कैसे लाएं। वाक्य निर्माण जो करते हैं उसमें हम लोग इस लोकोक्ति का अर्थात कहावत का प्रयोग कैसे करें दोस्तों, यहीं पर बात थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है दोस्तों। इतना दूर आप समझ गए हैं तो आप यकीन मानिए आपका अभी का अभी मुहावरा जो लोकोक्ति है दोस्तों याद हो गया हमेशा के लिए दोस्तों। ज़्यादा आपको अतिरिक्त सोचने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यदि यहाँ पर ध्यान देते हैं तो। क्योंकि आप यदि वाक्य निर्माण करते हैं अपने से तो यकीन मानिए आपको सीखने का कुछ अलग मिलता है। आपका माइंड पूरी तरह से सोचता है, उसके अनुसार आपका जो लेखन शैली है उसके माध्यम से आपके जो सीखते हैं, जो अर्थ समझते हैं वो स्पष्ट हो जाता है। बात समझ रहे ना दोस्तों। आइए, आजकल किसान परिश्रम करते हैं और लाभ व्यापारी को मिल रहा है। सचमुच कहा गया है
खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का। ए भाई ये बात समझिएगा, आजकल नहीं कहीं भी से शुरू से देखिएगा, मेहनत करते हैं किसान, और रोटी से राजनीतिक रोटी सकते हैं लोग, मंत्री लोग, समझ रहे ना। कभी ये फसल बर्बाद हो जाता है, ये लोन, ये मुद्रा पूरा करते हैं कि हाँ किसानों का कर्ज माफ किया गया, ये किया गया। मतलब बोलने पर बोलते हैं लोग तरह तरह के, इतना प्रावधान, इतने क्या करते योजनाओं का मतलब शिलान्यास करते हैं लोग, शुभारंभ करते हैं लोग, लेकिन वे धरातल पर आते आते किसान तक सीमित हो जाता है, अर्थात अबे नहीं करता है। बहुत ऐसा चीज़ है, को कितना उसके डिपार्टमेंट होते हैं वही सब खा जाते हैं, समझे। तो आजकल ही नहीं दोस्तों, सदियों से भारत हमारा जो है कृषि प्रधान देश रहा है दोस्तों। किसान ना हो तो हमारे लिए दोस्तों बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। देश की इकोनॉमी में जितना आज के हम लोग का एक योगदान है दोस्तों, उससे ज़्यादा हमारे किसान का भी है दोस्तों। किसान के द्वारा ही हमारा देश सुरक्षित चल रहा है दोस्तों, नहीं तो कभी का जो दोस्तों है जो कि ये वाला आ जाएगा, भूखमरी वाली संभावना आ जाएगा, हालात आ जाएगा जो पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों। देख रहे थे ना कैसे कितना कैसे बिक रहा था चीनी, आटा का दाम, कितना महंगाई चरम सीमा पर था। तो किसान ही हैं जो कि हमारे देश को सुरक्षित तरीके से चला रहे हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों कि हम लोग किसान हम लोग के यहाँ काम कर रहे हैं, अब व्यापारी को पैसा अधिक मिल रहा है, अर्थात जितने किसान जो मेहनत करते हैं उनके अनुसार पैसा बहुत कम मिलता है। मिलता है क्या मतलब, देखिए वे लोग जो होते हैं, जो व्यापारी जो होते हैं दोस्तों, तो उनके जो बेचते होते हैं थोड़ा सा क्या करते हैं ना, किसान को मतलब खेत से जाकर खरीद लिए, तो एक उसका जो होता है ना दोस्तों, तो सस्ता में खरीदते हैं। वही अब जो है दोस्तों क्या बोलते हैं व्यापारी, उसको मार्केट में जाकर बेचते हैं, तो एक उनका एक अलग भाव रहता है। भाव मतलब करने का मतलब दोस्तों दाम, समझ रहे ना दोस्तों। तो उसमें भी कुछ उनका भी खर्चा आता है, ऐसा नहीं कि व्यापारी का मतलब खर्च नहीं आता है, पूरा का पूरा मुनाफा ही होता नहीं, थोड़ा उनको भी खर्च बढ़ जाता है मार्केट तक ले जाने में, जो भाड़ा आता है उसके बाद। तो ये होता है दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिला के आपको समझाने का मेरा यही अभिप्राय है दोस्तों, कि आप यदि समझ गए हैं दोस्तों, तो इससे मिलते जुलते वाक्य निर्माण कर मुझे सूचित करें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा दोस्तों और समझा दोस्तों, और आपको वीडियो देखने का जो अवसर मिला दोस्तों उसका आपने सदुपयोग किया दोस्तों। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।